फिर हम लोग पहुंचे हायर परचेज अकाउंट्स पे। हायर परचेज सिस्टम में मैंने इतना आपको समझा दिया कि इस चैप्टर में दो पार्टीज होती हैं, दो लोग होते हैं। एक मिस्टर ए, हम ऐसा सपोज करते हैं कि हम मिस्टर ए हैं, हम बायर हैं, और ऑपोजिट पर्सन मिस्टर बी है जो वेंडर या सेलर है। फिर मैंने आपको ये सारा एक क्वेश्चन एग्जाम्पल अपनी अमाउंट्स लेके समझाया था। ये सारा क्वेश्चन है, यहाँ से आंसर स्टार्ट हुआ हमारा, और मैंने आपको स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ये समझा दिया, ठीक है। और मैंने आप लोगों को डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन भी बता दी, मैंने आपको डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन भी बता दी, ठीक है, ये भी बता दिया। अब मेरे को जो समझाना है इस वीडियो लेक्चर में वो है जर्नल एंट्रीज। अब इस चैप्टर में टोटल 6 जर्नल एंट्रीज होती है। इस चैप्टर में टोटल 6 जर्नल एंट्री होती है। मैं एक एक जर्नल एंट्री की मीनिंग भी बताते जाऊंगा और साथ साथ में उनके अमाउंट्स भी समझाते जाऊंगा। क्या अमाउंट्स के साथ ज्यादा आइडिया आएगी, अमाउंट्स के साथ ज्यादा पता चलेगा। तो जर्नल एंट्रीज जो है इस क्वेश्चन में ऐसे हैं, फर्स्ट ईयर में 6 जर्नल एंट्री होगी, 1 2 3 4 5 6, मतलब हायरर की बुक्स में भी 6 एंट्रीज, वेंडर की बुक्स में भी 6 एंट्रीज, सेकंड ईयर में 3 4 5 6, थर्ड ईयर में 3 4 5 6, हायरर में भी वेंडर में भी। इस तरीके से इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज करनी है। इस वक्त आपको पता नहीं चलेगा कि 1 2 3 4 5 6 जर्नल एंट्री कौन सी होती है, ठीक है। इतना समझो कि अभी हम लोग जो जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं वो फर्स्ट मेथड से कर रहे हैं, और एग्जाम में हमेशा आपको फर्स्ट मेथड ही अप्लाई करना है। जर्नल एंट्रीज का एक सेकंड मेथड भी होता है, पर वो अप्लाई नहीं करना है, हमेशा फर्स्ट मेथड ही अप्लाई करना है, ठीक है। अब टोटल 6 जर्नल एंट्री होती है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में 3 4 5 6, थर्ड ईयर में भी 3 4 5 6। एक एक करके जैसे एंट्री आएगी उसकी मीनिंग लॉजिक सब समझाते जाऊंगा धीरे धीरे अमाउंट्स के साथ। चलो पहली एंट्री शुरू करते हैं। आपको दो सामने सामने वाले पेज लेने हैं, अभी नहीं लिखना, अभी पूरा वीडियो लेक्चर पहले समझ लेना अमाउंट्स के साथ। आप लोगों को इस तरीके से दो सामने सामने वाले पेज लेने। पहले पेज पे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायरर मिस्टर ए, और सामने वाले पेज पे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेंडर मिस्टर बी। अब ये फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में 6 एंट्रीज होंगी। ये पहली एंट्री है। पहली एंट्री होती है व्हेन द हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू, मतलब जब डील हो जाती है, जब डील या एग्रीमेंट हो जाता है कि मिस्टर ए बोलता है कि मैं मशीन खरीदूंगा मिस्टर बी से, मिस्टर ए बोलता है डन मैं मशीन खरीदूंगा, मिस्टर बी बोलता है डन मिस्टर बी मशीन बेचेगा। अब हमारी परचेज की जो डेट थी वो थी 1/4/2025, पहले पहले दिन जिस दिन मिस्टर ए ने मशीन खरीदी थी। तो मिस्टर ए क्या लिखेगा, मिस्टर ए लिखेगा नो एंट्री, मिस्टर ए लिखेगा कि मिस्टर ए ने कोई मशीन खरीदी नहीं। अब मिस्टर ए का फिलोसॉफी क्या होता है, मिस्टर ए के दिमाग में क्या चल रहा होता है, मिस्टर ए जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ या डील हुआ उस दिन नो एंट्री करेगा। मिस्टर ए लिखेगा कि उसने कोई मशीन नहीं खरीदी है। अब मिस्टर ए जितना जितना पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस पे करते जाएगा उतना उतना मशीन खरीदते जाएगा, ठीक है। अभी मिस्टर ए लिखेगा कि कुछ भी नहीं खरीदा, लेकिन जितना जितना पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस मिस्टर ए पे करते जाएगा उतनी उतनी मशीन मिस्टर ए लिखेगा कि खरीदी, ठीक है। तो अभी नहीं खरीदी, ये मेरा रूल, हो सके तो हिंदी या इंग्लिश में कहीं पे भी लिख देना। मिस्टर ए विल अज्यूम दैट, मिस्टर ए विल अज्यूम दैट, या मिस्टर ए will assume that whatever is paid towards cash price, whatever is paid towards cash price will be debited to machine or asset account। मतलब मिस्टर ए मशीन अकाउंट या एसेट अकाउंट उतना ही डेबिट करेगा जितना पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस पे किया। तो पहले पहले दिन जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस दिन कुछ नहीं, जिस दिन मिस्टर ए डाउन पेमेंट का पैसा पे करेगा, सेकंड एंट्री आएगी डाउन पेमेंट वाली, तब मिस्टर ए लिखेगा कि मशीन खरीदी। अभी नहीं, अभी मिस्टर ए लिखेगा कि कुछ भी नहीं खरीदा है, तो मिस्टर ए लिखेगा नो एंट्री। मिस्टर बी लिखेगा कि मशीन सेल हो गई, लेकिन मिस्टर बी जर्नल एंट्री क्या करेगा, सुनना ध्यान से। मिस्टर बी लिखेगा मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1 लाख। ये 1 लाख रुपीज जो है ये वही 1 लाख है जो हमारा कैश प्राइस था। याद रखना कैश प्राइस अलग होता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अलग होता है। तो मिस्टर बी लिखेगा
ए टू सेल्स, ए टू सेल्स 1 लाख। अब एक्चुअली मिस्टर बी ने मशीन बेची है, तो भी मिस्टर बी क्रेडिट साइड पे टू सेल्स क्यों लिख रहा है? क्योंकि मिस्टर बी का मशीन्स का ही बिजनेस है। तो हमारा जिस चीज का हमारा बिजनेस होता है उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं, द कमोडिटी इन विच अ बिजनेसमैन डील्स। तो मिस्टर बी के लिए मशीन ही गुड्स है, तो मिस्टर बी क्रेडिट साइड पे मशीन अकाउंट नहीं लिखेगा। मिस्टर बी जो है वो क्रेडिट साइड पे मशीन अकाउंट नहीं लिखेगा, मिस्टर बी क्रेडिट साइड पे लिखेगा टू सेल्स अकाउंट। क्योंकि मिस्टर बी के हिसाब से, तो मिस्टर बी ने गुड्स ही बेचे हैं, तो ए टू सेल्स। तो मिस्टर बी ऐसे लिखेगा कि उसने क्रेडिट सेल कर दिया, बीइंग मशीन और गुड्स सोल्ड टू मिस्टर ए ऑन हायर परचेज बेसिस। मतलब ए क्या सोच रहा है? ए सोच रहा है मशीन खरीदी नहीं, और बी क्या सोच रहा है? बी सोच रहा है पूरी मशीन बेच दी। ये दोनों लोगों का व्यू पॉइंट ही एकदम अलग है। ए सोच रहा है मशीन खरीदी नहीं, और बी सोच रहा है कि पूरी मशीन बेच दी 1 लाख रुपीस की। ठीक है, तो दोनों का व्यू पॉइंट एकदम अलग है। ये पहली एंट्री थी, व्हेन द हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू। दूसरी एंट्री, जब मिस्टर ए डाउन पेमेंट पे करेगा। सेकंड एंट्री, व्हेन हायरर और मिस्टर ए पेज डाउन पेमेंट टू सेलर और मिस्टर बी। मतलब जब मिस्टर ए डाउन पेमेंट पे करेगा मिस्टर बी को। अब जो पहली एंट्री का लॉजिक है वो 6 की 6 एंट्री में कहाँ आएगा? सुनना ध्यान से। ए लिखेगा कि 20,000 रुपीज जितना डाउन पेमेंट है उतनी ही मशीन खरीदी, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट 20,000। तो ए ऐसे लिखेगा कि जितना डाउन पेमेंट है उतनी मशीन कम से, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। और बी क्या लिखेगा? बी की बुक्स में बी लिखेगा कि कैश एंड बैंक आया 20,000 रुपीज। तो कहां से आया? ए से आया, मिस्टर ए से पैसा मिला, क्योंकि सारा का सारा सेल, क्रेडिट सेल तो पहली एंट्री में कर दिया था सामने वाले पेज पे, मतलब बी की बुक्स में बी ने सारा का सारा सेल पहले से ही कर दिया था, पहले से ही मिस्टर ए को डेबिट कर दिया था 1 लाख। तो जब सेकंड एंट्री होगी तो बी की बुक्स में ऐसा होगा, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये ऐसे मिस्टर बी ऐसे लिखेगा कि कैश जो है वो मिस्टर ए से मिला, और मिस्टर ए की बुक्स में पहले पेज पे मिस्टर ए ऐसा लिखेगा कि 20,000 रुपीज की मशीन कैश पे खरीदी, क्योंकि इसने पहले कुछ खरीदा ही नहीं था। तो ये पहली 2 एंट्री होती हैं, ये किसी भी क्वेश्चन में सिर्फ एक बार ही होंगी, किसी भी क्वेश्चन में ये पहली 2 एंट्री सिर्फ एक बार ही होंगी। आप ऊपर जाके देखोगे तो यहाँ पे मैंने रफली एक फॉर्मेट बनाया है कि फर्स्ट ईयर में फर्स्ट और सेकंड एंट्री बस, फिर फर्स्ट और सेकंड एंट्री फिर से कभी नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट एंड सेकंड journal entries are done only once in first year। मतलब फर्स्ट जर्नल एंट्री और सेकंड जर्नल एंट्री सिर्फ एक बार ही करनी है पहले साल। ये हमारे नोट्स हो गए। तो मैं ऐसे अलग अलग नोट्स बताते जाऊंगा, आपको सुनते जाना। अभी थर्ड एंट्री क्या होती है? थर्ड जर्नल एंट्री होती है when the installment becomes due, when first installment becomes due। ये थर्ड जर्नल एंट्री होती है when first installment becomes due। तो आपको, अगर आपको कैलकुलेशन लिखी हुई है स्टेटमेंट, देखो ये वाला जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये स्टेटमेंट एक नोटबुक में साइड में लिख के रखो, क्योंकि मैं बार बार ये स्टेटमेंट दिखाऊंगा नहीं वीडियो में। ये स्टेटमेंट पहले भी मैंने बोला है, लिख लेना। ये डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन एक पेज पे एक नोटबुक में पहले लिख लो, क्योंकि बार बार मैं लेफ्ट साइड राइट साइड जाऊंगा तो आप लोग ये कंफ्यूज हो जाओगे। ये स्टेटमेंट आपकी लिखी हुई होनी चाहिए, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट टाइम से दिखाऊंगा नहीं ये स्टेटमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो टोटल 38,000 की है, उसमें 30,000 पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस है और 8,000 इंटरेस्ट है, मतलब 30 + 8 38। सेकंड इंस्टॉलमेंट है 30 + 5 35। थर्ड इंस्टॉलमेंट है 20 + 2 22। ये नंबर्स आपको यहाँ याद कर लो, नंबर्स या साइड में एक नोटबुक में लिख के रखो। और ये डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन 20,000 20,000 20,000, ठीक है, ये भी लिख के रखो। चलो आगे बढ़े। डाउन सबसे पहले कैश प्राइस वाली एंट्री 1 लाख वाली वो समझा दी, फिर डाउन पेमेंट वाली एंट्री 20,000 वाली वो समझा दी। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 31/3/2026।
ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 30,000 प्लस 8,000, ठीक है। अभी मैं कैलकुलेशन फिर से नहीं दिखाऊंगा। अब जब हमारी थर्ड जर्नल एंट्री होगी तो मिस्टर ए क्या लिखेगा, मिस्टर ए लिखेगा कि 30,000 रुपीज की मशीन खरीदी when first installment becomes due for payment। तो मिस्टर ए की बुक्स में ए लिखेगा मशीन अकाउंट डेबिट 30,000, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 8,000, टू मिस्टर बी अकाउंट 38,000। ए क्या लिखेगा, ए लिखेगा कि 30,000 की मशीन खरीदी, जितना पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस है, जितना पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस है 30,000, उतनी मशीन खरीदी। 8,000 रुपए इंटरेस्ट, 8,000 इंटरेस्ट मिस्टर ए के लिए एक्सपेंस है, तो मिस्टर ए जो है इस इंटरेस्ट को डेबिट करेगा क्योंकि मिस्टर ए इतना पैसा ज्यादा पे कर रहा है। मिस्टर ए जो है 30,000 पे करेगा फॉर मशीनरी, तो मशीनरी इज एन एसेट, डेबिट व्हाट कम्स इन। 8,000 इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 8,000 टू मिस्टर बी अकाउंट। मिस्टर बी बिकम्स आर क्रेडिटर फॉर 1 डे। फॉर 1 डे हम मिस्टर बी को क्रेडिटर बना देंगे और ये 38,000 जो है ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है। तो मिस्टर ए जो है वो पूरा इंस्टॉलमेंट ड्यू करेगा, 30,000 भी 8,000 भी, टोटल 38,000। ये मिस्टर ए की बुक्स है। अब बी की बुक्स में, बी की बुक्स में जो जर्नल एंट्री होगी वो सिर्फ 8,000 रुपए की होगी, 8,000 की। बी की बुक्स में इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट होगा। क्यों इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि इसके लिए इंटरेस्ट जो है, बी के लिए इंटरेस्ट जो है वो इनकम है, इनकम है तो क्रेडिट होगा। ए के लिए इंटरेस्ट क्या था, ए के लिए इंटरेस्ट जो है ये एक्सपेंस था, ए के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस था तो ए ने इंटरेस्ट को कर दिया डेबिट। बी के लिए इंटरेस्ट इनकम है तो बी की बुक्स में इंटरेस्ट हो जाएगा क्रेडिट 8,000 रुपए, ठीक है। बी क्या लिखेगा, बी लिखेगा ए टू इंटरेस्ट, ठीक है। अब मैं फर्क समझाता हूँ। ए ने पूरा इंस्टॉलमेंट ड्यू किया 38,000, ए की बुक्स में पूरी इंस्टॉलमेंट आई 38,000, बी की बुक्स में सिर्फ 8,000 ही आया। क्यों, क्योंकि बी जो है, बी की बुक्स में पूरी की पूरी मशीन क्रेडिट पे सेल हो गई थी। बी ने पहले से ही मशीन सेल कर दी है 1 लाख रुपीस की। जब फर्स्ट एंट्री में बी की बुक्स में लिखा हुआ था, जर्नल एंट्री लिखी हुई थी, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1 लाख, उस 1 लाख के अंदर ये वाला 30,000 ऑलरेडी एंट्री हो चुका है। कहां पे, बी की बुक्स में। देखो ये पहली एंट्री, ये बी की बुक्स में ऑलरेडी 1 लाख रुपीस लिखा हुआ है। ये मतलब इस 1 लाख रुपीस के अंदर जो 30,000 पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस का है वो ऑलरेडी इंक्लूड हो गया। ऑलरेडी हमने ए को डेटर बना दिया है 30,000 का इस 1 लाख के अंदर, ठीक है। तो 30,000 पहले से ही ड्यू हो गया है। अब थर्ड एंट्री में 8,000 रुपए हमने मिस्टर ए को और भी डेबिट किया, 8,000 रुपए 8,000, 30,000 पहले से ही 1 लाख के अंदर 30,000 इंक्लूडेड है पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस का। तो मिस्टर ए को हमने पहले डेटा बनाया था 1 लाख का, उसके अंदर ये 30,000 ऑलरेडी डेबिट हो गया था। तो याद ऐसे करते हैं कि ए की बुक्स में 30,000 भी डेबिट होगा, 8,000 भी डेबिट होगा, टोटल 38,000 क्रेडिट होगा। मतलब ए की बुक्स में पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा, टोटल 38,000। बी की बुक्स में जो 8,000 इंटरेस्ट है सिर्फ वही ड्यू होगा। ए जो है वो इंटरेस्ट को करेगा डेबिट और बी जो है वो इंटरेस्ट को करेगा क्रेडिट। अब आगे फोर्थ एंट्री में मिस्टर ए जो है वो इंस्टॉलमेंट का पैसा पे कर देगा। व्हेन मिस्टर ए पेज द अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू मिस्टर बी, जब ए जो है वो 38,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा बी को पे कर देगा। तो यहाँ पे थर्ड एंट्री में मिस्टर बी अकाउंट हुआ था क्रेडिट 38,000, तो फोर्थ एंट्री में मिस्टर बी अकाउंट हो जाएगा डेबिट 38,000। मिस्टर बी अकाउंट डेबिट 38,000 तो कैश एंड बैंक 38,000। तो जो पहले बी को क्रेडिट किया था इसी बी को हम डेबिट कर देंगे। मिस्टर बी अकाउंट डेबिट तो कैश एंड बैंक 38,000। सामने वाले पेज पे कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट 38,000 टू मिस्टर ए अकाउंट 38,000। मतलब ए ऐसा लिखेगा कि कैश गोज आउट, ए की बुक्स में कैश गोज आउट, कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और बी की बुक्स में कैश कम्स इन, बी की बुक्स में कैश कम्स इन तो कैश हो जाएगा डेबिट, ठीक है। तो पहले पेज पे बी टू कैश एंड बैंक, और सामने वाले पेज पे
कैश एंड बैंक टू ए। ठीक है, अब मैं ऐसे याद करता हूँ, सुनना ध्यान से। मैं ऐसे याद करता हूँ कि ए की बुक्स में पूरा 38,000 ड्यू भी होगा और पूरा 38,000 पे भी होगा। मतलब मिस्टर ए जो है वो पूरा 38,000 ड्यू करेगा और पूरा 38,000 पे करेगा। ठीक है, मिस्टर बी जो है, मिस्टर बी ड्यू करेगा सिर्फ 8,000। मिस्टर बी ड्यू करेगा सिर्फ इंटरेस्ट का पैसा 8,000, लेकिन रिसीव होगा 38,000। तो ए ड्यू भी 38,000 करेगा, पे भी 38,000 करेगा। और बी की बुक्स में ड्यू सिर्फ 8,000 होगा इंटरेस्ट, लेकिन रिसीव 38,000 होगा, क्योंकि बाकी का जो 30,000 है वो पहली एंट्री में ही ड्यू हो चुका है। ओके, चलो फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री में मिस्टर ए की बुक्स में डेप्रिसिएशन प्रोवाइड होगा। मिस्टर ए के लिए डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, तो मिस्टर ए ऐसा लिखेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू मशीन अकाउंट 20,000। मतलब डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा डेबिट टू मशीन, क्योंकि मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी, मशीन की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्सपेंस है इसलिए, टू मशीन क्योंकि मशीन एसेट है, और जब भी एसेट की वैल्यू कम होती है तो एसेट अकाउंट क्रेडिट होता है। तो ए लिखेगा डेप्रिसिएशन टू मशीन, बी लिखेगा नो एंट्री। बी नो एंट्री क्यों लिखेगा, रीजन समझो। डेप्रिसिएशन उसके लिए खर्चा है, एक्सपेंस है जो मशीन को यूज कर रहा है। डेप्रिसिएशन उसके लिए खर्चा है या एक्सपेंस है जो मशीन को यूज कर रहा है। तो मशीन को यूज कौन कर रहा है, मिस्टर ए। तो मिस्टर ए के लिए डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, मिस्टर ए लिखेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। बी क्या लिखेगा, बी लिखेगा नो एंट्री। बी जो है वो मशीन को यूज ही नहीं कर रहा है, मशीन को यूज कौन कर रहा है, ए। तो ए का खर्चा है, बी लिखेगा नो एंट्री। ए की बुक्स में डेप्रिसिएशन टू मशीन, बी की बुक्स में नो एंट्री। अब लास्ट सिक्स्थ एंट्री, पहले साल की लास्ट एंट्री, सिक्स्थ एंट्री। अब आपको याद होगा थर्ड एंट्री में ए की बुक्स में, थर्ड एंट्री में ए की बुक्स में ये इंटरेस्ट डेबिट हुआ था 8,000, बिकॉज इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस। इस इंटरेस्ट एक्सपेंस को क्लोज करना है, और मैंने बहुत बार बताया है कि कभी भी किसी भी अकाउंट को क्लोज करना हो तो अकाउंट उल्टा हो जाएगा, डेबिट वाला क्रेडिट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट जो पहले डेबिट हुआ था 8,000, इसको हम क्रेडिट कर देंगे 8,000 सिक्स्थ एंट्री में। सिक्स्थ एंट्री में ये इंटरेस्ट हो जाएगा क्रेडिट 8,000। ठीक है, तो पहले इंटरेस्ट क्या हुआ था थर्ड एंट्री में, डेबिट। सिक्स्थ एंट्री में इस इंटरेस्ट को क्लोज करना है, तो इंटरेस्ट हो जाएगा क्रेडिट। फिर ये डेप्रिसिएशन फिफ्थ एंट्री में, ये डेप्रिसिएशन हुआ था डेबिट 20,000, ये भी एक्सपेंस है। फिफ्थ एंट्री में डेबिट हुआ था डेप्रिसिएशन 20,000। सिक्स्थ एंट्री में इस डेप्रिसिएशन को भी क्लोज कर देंगे 20,000। तो इंटरेस्ट जो पहले 8,000 डेबिट हुआ था वो क्रेडिट हो जाएगा, डेप्रिसिएशन जो पहले 20,000 डेबिट हुआ था वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट को और डेप्रिसिएशन को क्लोज कर देंगे और ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो 8,000 और 20,000 टोटल हो जाएगा 28,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। इसकी हेडिंग होती है व्हेन द डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड इंटरेस्ट अकाउंट आर क्लोज्ड एंड ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन पहले डेबिट हुए थे उन दोनों को हम क्रेडिट कर देंगे, इंटरेस्ट को और डेप्रिसिएशन को, 8,000 और 20,000, टोटल 28,000 हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाएंगे। उसी तरीके से बी की बुक्स में, बी की बुक्स में डेप्रिसिएशन तो था ही नहीं, बी की बुक्स में डेप्रिसिएशन तो था ही नहीं, ठीक है, सिर्फ इंटरेस्ट था। और इंटरेस्ट जो है वो थर्ड एंट्री में क्रेडिट हुआ था। देखो ये इंटरेस्ट की इनकम थी और ये थर्ड एंट्री में क्रेडिट हुआ था 8,000 रुपये। ये इंटरेस्ट जो है ये बी के बुक्स में 8,000 क्रेडिट हुआ था, तो पहले हुआ था क्रेडिट, अभी हम इसको क्लोज करेंगे, क्लोज करेंगे तो अभी हो जाएगा डेबिट, तो इंटरेस्ट हो जाएगा डेबिट, ये इंटरेस्ट हो जाएगा डेबिट 8,000 रुपये। ये इंटरेस्ट अकाउंट हो गया डेबिट 8,000 रुपये, पहले क्रेडिट हुआ था तो बाद में क्लोज करते टाइम डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000। अब ये फर्स्ट ईयर की एंट्रीज कंप्लीट हो गई, टोटल 6 एंट्रीज। ठीक है, मैं कुछ नोट्स बताता हूँ, पहले सुनना ध्यान से। फर्स्ट एंट्री एंड सेकंड एंट्री आर डन ओनली वंस इन फर्स्ट ईयर, थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान देना। फिर थर्ड एंट्री एंड फोर्थ एंट्री, third entry and fourth journal entry are done at the time of each installment.
थर्ड एंट्री और फोर्थ एंट्री तब होती है जब जब कोई इंस्टॉलमेंट ड्यू हो और पे हो। अब फर्क समझना, बहुत डिटेल में सुनना, जो मैं नेक्स्ट पॉइंट बताने वाला हूं, कंफ्यूज नहीं हो जाना। फिफ्थ एंट्री, फिफ्थ जर्नल एंट्री एंड सिक्स्थ जर्नल एंट्री, fifth entry and sixth journal entry are done at the end of each accounting year. आपको लगेगा सर थर्ड और फोर्थ में लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, फिफ्थ एंड सिक्स्थ में लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर, तो सेम बात ही तो है? नहीं, सेम बात नहीं है, फर्क है दोनों में। थर्ड एंट्री और फोर्थ एंट्री तब होगी जब जब कोई इंस्टॉलमेंट होगी। फिफ्थ और सिक्स्थ एंट्री तब होगी जब कोई अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होगा। ठीक है, दोनों में बहुत फर्क है बेटा, बहुत फर्क है। इस क्वेश्चन में ऐसा था, इस क्वेश्चन में ऐसा था कि एक एक साल की एक एक इंस्टॉलमेंट थी, 31/3/2026, 31/3/2027, 31/3/2028। तो इस क्वेश्चन में ऐसा था कि एक एक साल की एक एक इंस्टॉलमेंट थी। हमेशा तो ऐसा नहीं होगा, हर क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं होगा। तो थर्ड और फोर्थ एंट्री याद करो, मैं समझाऊंगा भी, जैसे जैसे अलग अलग क्वेश्चन आएंगे मैं समझाते भी जाऊंगा। थर्ड एंट्री और फोर्थ एंट्री तब करनी है जब कोई इंस्टॉलमेंट हो, जब भी कोई इंस्टॉलमेंट हो तब थर्ड एंट्री और फोर्थ एंट्री। थर्ड एंट्री में इंस्टॉलमेंट ड्यू होता है, फोर्थ एंट्री में इंस्टॉलमेंट पे होता है। फिफ्थ एंट्री और सिक्स्थ एंट्री जब जब कोई अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो। अब जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6, तो इस जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में 3 4 5 6 लाइन वाइज होगा। तो ये रूल्स याद रखो जो मैंने बताया, जो मैंने यहाँ पे नोट्स लिखे हैं। फर्स्ट एंट्री और सेकेंड एंट्री सिर्फ एक बार पहले साल में, ओनली वंस इन फर्स्ट ईयर। थर्ड एंट्री और फोर्थ एंट्री जब जब इंस्टॉलमेंट हो। फिफ्थ एंट्री और सिक्स्थ एंट्री जब जब कोई अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो सकता है, जब ये थर्ड एंट्री और फोर्थ एंट्री मैंने बताया, हो सकता है कि एक साल में 2 इंस्टॉलमेंट हो, एक साल में 3 इंस्टॉलमेंट हो, या हो सकता है कि 2 साल में 1 इंस्टॉलमेंट हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो थर्ड एंट्री और फोर्थ एंट्री जब जब इंस्टॉलमेंट हो, और फिफ्थ और सिक्स्थ एंट्री जब जब कोई अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो। अब मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन समझाने के लिए ये फर्स्ट ईयर की 6 एंट्री हो गई, 1 2 3 4 5 6 मैंने एक्सप्लेन कर दी सारी। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर की एंट्री हो गई। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ जितना मैंने इस लेक्चर में समझाया। जितना मैंने इस लेक्चर में समझाया मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ। अगर आपको कुछ लिखना बाकी हो तो पहले इतना लिख लेना। हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज कर देना, कुछ भी लिखना बाकी हो लिखना प्लीज। लिखने से हजारों डाउट सॉल्व होते हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ सारा। सबसे इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट, ये हर क्वेश्चन में बनानी है। ये डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन है। ये रूल्स अच्छी तरह लिखना। अब मैंने आपको पहली 6 एंट्री समझा दी। ये फर्स्ट मेथड की जर्नल एंट्री है। ये फर्स्ट एंट्री, ये सेकंड एंट्री, ये थर्ड और फोर्थ, ये फिफ्थ और सिक्स्थ। राइट, अब मैंने क्या किया है, मैंने सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की भी जर्नल एंट्री लिख के रखी है। मैं आपको दिखाऊं एंट्री के उससे पहले क्या होगा। पर्टिकुलर्स का जो कॉलम है एंट्री नंबर 3 4 5 6, पर्टिकुलर्स का जो कॉलम है एंट्री नंबर 3 4 5 6 वो सारा सेम होगा। ये पर्टिकुलर्स का कॉलम सारा सेम होगा, सिर्फ डेट चेंज होगी। एंट्री नंबर 3 4 5 6 में डेट चेंज होगी और ये अमाउंट चेंज होगी। हर साल डेट्स और अमाउंट चेंज होगी, पर्टिकुलर्स का कॉलम सेम रहेगा। वो मैंने एक्चुअली कॉपी पेस्ट किया है। आपको एग्जाम में लैपटॉप अलाउड नहीं होगा तो आपको पूरा मैन्युअली लिखना पड़ेगा। मैंने तो सारी जर्नल एंट्रीज कॉपी पेस्ट की है, फिर मैंने डेट्स और अमाउंट चेंज किया।
अब मैं सेकंड ईयर दिखा दूँ। सेकंड ईयर में मैंने जानबूझ के कलर चेंज कर दिया, जैसे आपको दिखे दूर से भी। ये सेकंड ईयर, ये मिस्टर ए की बुक्स है, ये सेकंड ईयर है और मिस्टर ए की बुक्स है। ये डेट चेंज हो गई, 31/3/2027 मिस्टर ए लिखेगा मशीन अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी, मशीन अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी। सेकंड इंस्टॉलमेंट थी 35,000, उसे दे 30,000 पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस और 5,000 इंटरेस्ट। अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये तो मैं एंट्री एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कौन सी एंट्री की मीनिंग क्या है, ठीक है। तो सेकंड ईयर में सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी, मशीन डेबिट इंटरेस्ट डेबिट टू मिस्टर बी। तो यहाँ पे पूरी इंस्टॉलमेंट आएगी 30,000, 5,000, 35,000 और बी की बुक्स में सिर्फ इंटरेस्ट की अमाउंट, मिस्टर ए टू इंटरेस्ट 5,000। फिर फोर्थ एंट्री, व्हेन मिस्टर ए पेज द अमाउंट ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट टू मिस्टर बी, तो एंट्री होगी मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक 35,000 और सामने वाले पेज पे बी की बुक्स में कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए 35,000। ये तो मालूम है ना बचपन से, ए की बुक्स में कभी ए का नाम नहीं आएगा, ए की बुक्स में कभी ए का नाम नहीं आएगा और बी की बुक्स में कभी बी का नाम नहीं आएगा, बी की बुक्स में कभी बी का नाम नहीं आएगा। ओके, तो थर्ड और फोर्थ हो गई। फिर डेप्रिसिएशन, क्योंकि एसएलएम है तो हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट सेम होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 20,000, ये सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन 31/3/2027। सामने वाले पेज पे नो एंट्री। फिर सिक्स्थ एंट्री में ए की बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन, तो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट था 5,000 और डेप्रिसिएशन था 20,000, टोटल 25,000। तो ए की बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 25,000 टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन 5,000 और 20,000। बी की बुक्स में डेप्रिसिएशन होता ही नहीं है, बी की बुक्स में डेप्रिसिएशन नहीं होता है, सिर्फ इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट पहले क्रेडिट हुआ था तो अभी डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट टू पीएनएल 5,000। ये सेकंड ईयर कंप्लीट हो गया, मैंने शॉर्ट में कंप्लीट कर दिया क्योंकि सिर्फ डेट और अमाउंट चेंज हो रही है। अभी थर्ड ईयर, यहाँ से थर्ड ईयर स्टार्ट होता है। तो मैंने जानबूझ के कलर्स बार बार इंटरचेंज किए, जैसे दिखाई दे आपको दूर से ये ईयर चेंज हुआ, ये थर्ड ईयर में व्हेन द थर्ड इंस्टॉलमेंट बिकम्स ड्यू, यहाँ पे डेट आएगी 31/3/2028। थर्ड ईयर की चारों एंट्रीज में डेट यही आएगी 31/3/2028। तो मशीन अकाउंट डेबिट 20,000, आपकी नोटबुक में लिखा हुआ होगा स्टेटमेंट, उसमें थर्ड इंस्टॉलमेंट देखो, जो आपकी नोटबुक में स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसमें थर्ड इंस्टॉलमेंट देखो, 22,000 टोटल इंस्टॉलमेंट होगा, उसमें 20,000 पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस होगा और 2,000 इंटरेस्ट होगा। तो मशीन अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी, मतलब ए ने थर्ड इंस्टॉलमेंट ड्यू किया, मशीन डेबिट इंटरेस्ट डेबिट टू मिस्टर बी। ए की बुक्स में पूरा इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा, 20,000 भी 2,000 भी, टोटल 22,000। बी की बुक्स में सिर्फ इंटरेस्ट ड्यू होगा, मिस्टर ए टू इंटरेस्ट, बी की बुक्स में सिर्फ इंटरेस्ट ही ड्यू होगा, ए टू इंटरेस्ट। आगे अब फोर्थ एंट्री में व्हेन मिस्टर ए पेज द अमाउंट ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट टू मिस्टर बी, तो ए क्या लिखेगा, ए लिखेगा बी टू कैश, यहाँ मिस्टर बी अकाउंट डेबिट, बी क्या लिखेगा, बी लिखेगा कैश काम से, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। फिर डेप्रिसिएशन की एंट्रीज तो आप देख रहे हो पर्टिकुलर सारा सेम है, सिर्फ डेट और अमाउंट चेंज हो रही है। डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर का भी 20,000 ही था, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, बी की बुक्स में नो एंट्री। फिर डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को क्लोज करके पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, तो ए की बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन, पहले इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ था, बाद में क्रेडिट हो जाएगा। बी की बुक्स में पहले इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ था, अभी डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट टू पीएनएल। डन। अब आप देखो सारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई। तो एक बार मैं आपको सेकंड ईयर और थर्ड ईयर दिखा देता हूँ। ये सेकंड ईयर है और ये ए की बुक्स है, ये बुक्स ऑफ ए है, ठीक है, और यहाँ पे सामने वाली साइड बुक्स ऑफ बी है, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। लेफ्ट साइड पे ए की बुक्स ही है, राइट साइड पे बी की बुक्स ही है। तो ये सेकंड ईयर, मैं एक बार जर्नल एंट्रीज दिखा रहा हूँ, लिख लेना अच्छी तरह। ये सेकंड ईयर
एंट्री नंबर 3 और 4, फिर एंट्री नंबर 5 और 6, यहां से थर्ड ईयर, ये बुक्स ऑफ ए है, सामने वाली साइड बुक्स ऑफ बी है, बी की बुक्स है, बुक्स ऑफ बी, ऑफ बी। चलो ये थर्ड एंट्री, फोर्थ एंट्री, ये फिफ्थ एंट्री और सिक्स्थ एंट्री। ठीक है बेटा, इतना लिख लेना अच्छी तरह। लिखोगे तो डाउट्स निकलेंगे, डाउट्स निकलेंगे तो मेरे को व्हाट्सएप या एसएमएस या कॉल करना। ठीक है, इतना लिख लेना अच्छी तरह।